संविधान के हमारे रचयिता हैं अम्बेडकर साहब हैं, और सारे उनको नमन करते हुए हमारे आज़ादी के सारे जो मतवाले थे, दीवाने थे, भारत को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, पसीना बहाया, लाठियाँ खाई, खून दिया, उन सबको नमन करते हैं। कि हमारे बिहार झारखंड में जो आयकर विभाग में जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की भी जो मीटिंग्स थी वो होती थी, लेकिन कुछ देर से हो जाती थी, कई समय से हो जाती थी, लेकिन सारे कैडर के नहीं होती थी। तो इस बार हम सब ने मैंने मेरे साथियों ने ये प्रण लिया कि हम इसको जो डीओपीटी का मॉडल कैलेंडर है उसके अनुसार ही करेंगे। सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं इनकम टैक्स के पास में। इनकम टैक्स का जो कार्यालय है वहां पर, जहां पर 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, और साथ ही में गणतंत्र दिवस के समारोह में किस तरीके से बड़े बड़े पुलिस आला अधिकारी उपस्थित रहे हैं, आप दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं। और साथ ही में इनकम टैक्स के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जयंत मिश्र क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए आपको सीधा ले चलते हैं। विश्व में अग्रणी देश होने जा रहे हैं। कोई भी आप पैरामीटर लें तो भारत उसके टॉप 10 में है, टॉप 5 में है, या नंबर 1 भी है। और ये सब इसीलिए संभव हुआ कि हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश के आज़ादी के सेना नायकों ने इसमें अपना लहू दिया, लाठियाँ खाईं, सब कुछ सहा, और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, और फिर हमें यह संविधान मिला। तो आज जो संविधान के हमारे रचयिता हैं अम्बेडकर साहब हैं, और सारे उनको नमन करते हुए हमारे आज़ादी के सारे जो मतवाले थे, दीवाने थे, भारत को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, पसीना बहाया, लाठियाँ खाई, खून दिया, उन सबको नमन करते हैं। और मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन अपनी जो एक संविधान है उसको ज़रूर उस पर अपना ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं। और आज हमारे मैं बात आप लोग को बताना चाहूँगा, अभी उसका पुरस्कार वितरण भी होगा। और ये पुरस्कार नहीं है, एक विशेष प्रकार का सम्मान है, क्योंकि मैंने ये देखा कि हमारे बिहार झारखंड में जो आयकर विभाग में जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की भी जो मीटिंग्स थी वो होती थी, लेकिन कुछ देर से हो जाती थी, कई समय से हो जाती थी, लेकिन सारे कैडर के नहीं होती थी। तो इस बार हम सब ने मैंने मेरे साथियों ने ये प्रण लिया कि हम इसको जो डीओपीटी का मॉडल कैलेंडर है उसके अनुसार ही करेंगे। और पहले तो ये लगा कि ये नहीं संभव है, क्योंकि 16, 17, 18 की पुरानी रिव्यू डीपीसी होनी थी और सप्लीमेंट्री डीपीसी होनी थी। तो ये सब करते कराते और फिर 2025 की वैकेंसी ईयर की एडवांस डीपीसी कैसे हो पाएगी, और 31 दिसंबर तक तो नहीं मुमकिन है, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर हमारे वो साथी वो सब आपके सामने आ जाएंगे, और उनके संकल्प से, उनके अथक परिश्रम से और सूझबूझ से तो जो जितनी गुत्थियाँ थी उसको सुलझाया गया, और परिणाम आपके सामने है। बिहार झारखंड प्रभार जो है आयकर विभाग का, वो देश के कुछ गिने चुने रीजन्स में है जिन्होंने कि जो डीओपीटी का मॉडल कैलेंडर है उसको पूरा किया। पूर्व के जितने भी समस्याएं थी प्रमोशंस में उनको रिजॉल्व किया, और हम इस स्थिति में आ गए कि 1 जनवरी को जितने भी प्रमोशन थे हर कैडर में, चाहे वो एमटीएस हो या टैक्स असिस्टेंट, नोटिस सर्वर से लेकर आईटीओ तक, क्योंकि जो हमारा इसमें जो हमारा जो मैंडेट है वो आईटीओ तक है, असिस्टेंट कमिश्नर उसके ऊपर के प्रमोशन बोर्ड से होते हैं। तो आप ये समझिए कि 9 लोगों को बोर्ड ने भी प्रमोट कर दिया असिस्टेंट कमिश्नर की, और उन प्रमोशंस के अगेंस्ट एक व्यक्ति ने अपना प्रमोशन, वो बाहर नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने फॉरगो किया, लेकिन बाकी 8 ने उसी दिन ज्वाइन किया। वो जो वैकेंसी आईटीओ की क्रिएट हुई अगले ही दिन, यानी 1 जनवरी के दिन उन 8 लोगों को भी हम लोगों ने प्रमोशन दे दिया। इस प्रकार आप समझिए कि बिहार झारखंड सारे जो अग्रणी रीजन थे उनके बराबर ही नहीं आ गया, बल्कि एक कदम आगे चला गया, क्योंकि ये कदम और किसी ने नहीं किया
कि बोर्ड की बनाई हुई वैकेंसी को तुरंत इस पे कार्रवाई करें। तो तुरंत हम लोगों ने किया। मुझे बहुत, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और जो हमारे जिन लोगों ने, ये तो मैं तो सिर्फ एक अपनी सेना का नायक हूँ, लेकिन जो हमारे जिन लोगों ने वास्तव में प्रयास किया, ये जो 16-17 लोग हैं, उनको अभी बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं श्रीमती पल्लवी मैडम को आईकर आईटी इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर्स एडमिन पटना को आमंत्रित करूंगा। She is also awarded for setting up a high standard in implementation of various human resource policies. The supervision of her was instrumental in implementing human resource policies during the year. धन्यवाद सर। Now I invite Shri Saurabh Upadhyay, JCIT Institute Headquarters Admin Patna. He is also awarded for setting up a high standard in implementation of various human resource policies. जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना रहा है कि उन्होंने प्रमोशन की भी बात कही है, सबको शुभकामनाएं दी है। जिस तरीके से आयकर विभाग काम करते हुए आ रहा है उस पर सभी कर्मचारियों को बधाइयाँ दी है और पुरस्कार वितरण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस।